वेलकम बैक। आज हम अपनी क्लास 11th की दूसरी डेमो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम रिवाइज करेंगे विद द यूज़ ऑफ पीपीटी। अब आप पीपीटी से वेल अवेयर हैं कि पीपीटी होती क्या है, पीपीटी को कैसे समझा जाता है। तो पहले हम पीपीटी से रिवाइज करेंगे कि पीपीटी में हमने क्या क्या लास्ट डेमो क्लास में पढ़ा था, और फिर हम एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए। हाँ जी, आइए चलो हम कुछ सेकंड्स में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने लास्ट डेमो क्लास में क्या-क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, बिकॉज़ वो आपके संग बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। इट्स नॉट अ ओनली अ सब्जेक्ट, इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है जी? आइए ज़रा हम दूसरे उसमें चलते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट देना मेरे को। शिफ्ट हो गया। 1 मिनट जस्ट वेट। यस, तो ये फिर क्या है, फिर हमने आपके चैप्टर्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमें कुछ वो नहीं करना हमें। ओह माय गॉड। या अब आइए, फिर हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी होती है हमें, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इसी पे आपका एक छोटा सा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई ये देखिए, वो आपके इसमें भी लिखा हुआ है कि ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन श्योरली यहाँ पर आपके सिलेबस में भी है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन ये पढ़ना है, इसी थ्योरी पे बेस्ड है वो, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हम आज करने वाले हैं इसी प्रैक्टिकल अप्रोच को। कैपिटल में हमने पढ़ा था कि भाई कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकती है, पैसों के फॉर्म में हो सकती है, मनी, वो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर तो आपको सब कुछ बता ही रखा है कि वो फ्रिज लाए, ओवन लाए, एसी लाए। जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में राम को देखा था कि राम क्या क्या लेके आया था, पैसा लेके आया था, पैसे से उसने बहुत सारी चीजें खरीदी। हो सकता है कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राम के घर में फ्रिज रखा था, वो फ्रिज अपनी ओवन शॉप के लिए, वो अपनी बेकरी शॉप के लिए ले आया। ठीक है भाई, कैपिटल्स में हमने क्या पढ़ा, यही दोबारा से कि मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब जो राम ने हमारे बेकरी शॉप में जो जो डाला था, मान लो वो पैसा डाल सकता है, उसके पास फ्रिज है फ्रिज डाले, उसके पास कार है कार डाले, कार मीन्स व्हीकल, उसके पास अगर उसका घर है एज अ शॉप वो डालना चाहे तो वो डाले। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, मतलब कोई भी फॉर्म हो सकती है प्रॉपर्टी की। जिस चीज को आप प्रॉपर्टी कहते हैं उस चीज को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमने एक टर्म पढ़ी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, देखो कैपिटल क्या है, एक ओनर की प्रॉपर्टी है, ओनर ने बिजनेस में डाला, उसी प्रॉपर्टी को यूज करके एंटरप्राइज क्या करती है, या तो वो पैसों के फॉर्म में रखती है, या फिर उससे वो मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है, या फिर वो उससे मशीनरी खरीदती है, लाइन साइड खरीदती है, या फिर वो उससे स्टॉक खरीदते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ किसकी हो जाती है, प्रॉपर्टी है बिजनेस एंटिटी की। ठीक है, और कैपिटल को यूज करके ही एसेट्स बनाई जाती है, दैट ऑल यू नो। लाइबिलिटीज का मतलब कि भाई वो उधार जो जो हमने मार्केट से ले रखा है, और वो लाइबिलिटीज मींस लोन उधार जो भी हमने अपने बिजनेस के लिए, किसने, एंटिटी ने ले रखा है, प्रोप्राइटर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट इसमें एक चीज याद रखना, ये हमें रिटर्न करना पड़ता है लाइबिलिटीज, नॉट लाइक विजय माल्या। बिकॉज लाइबिलिटी में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि विजय माल्या की फोटोज लगा रखी है मैंने यहाँ, तो वो हमें क्या होता है, लाइबिलिटीज हमें रिटर्न करनी होती है। और ये उधार होता है जो हमने अपने बिजनेस को रन कराने के लिए मार्केट से लिया होता है। एक छोटी सी लाइन यहाँ लिखी हुई है, अमाउंट ओज टू आउटसाइडर मींस आउटसाइडर। भाई प्रोपराइटर को आउटसाइडर से अलग रखा है मैंने, एक्सेप्ट द अमाउंट ओ टू आउटसाइडर। ये मैं अभी आपको चीजें बता देता हूँ। आइए स्विच करते हैं यहाँ पर हम अपने बोर्ड की तरफ। अब स्विच करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। हमने वो सब रिवाइज कर लिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन एक आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर सिर्फ 11th के लिए है, प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है। मींस कॉर्पोरेट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाई जाती। जो जो टर्म्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम देंगे वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि प्लीज़ ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ही आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ क्यों रखा गया है, ताकि ताकि आपकी अभी आप क्या है, एज अ बिगनर है, तो आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन को यहाँ पर रखा गया है। मैं क्या करता हूँ, एक खुद तो एग्जाम्पल लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, बिकॉज अभी बुक रेफर करना हमारे बस में नहीं है कि हम अभी बुक अभी से ही रेफर करें। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट भी दिखाता हूँ और कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। ठीक है, लिखिएगा एग्जाम्पल, छोटा सा ही लेते हैं पहले। उसमें राम था, अब मिस्टर एक्स ले लेते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद, आ जाओ जी, कैश रुपीज़, टर्म्स में छोटी रख रहा हूँ अभी, मीन्स डिजिट्स। फर्नीचर लिया है घर से उठा के जी, ₹2000। कार लिया है डिलीवरी के लिए, ₹1000। ये एक ट्रांजेक्शन थी। पहली ट्रांजेक्शन, ही परचेज्ड स्टॉक।
इसी स्टॉक को याद रखना गुड्स कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक और गुड्स मतलब एक ही है, मीन्स सामान खरीदा उन्होंने 4 रुपीज 5,000, ठीक है। ही परचेस्ड स्टॉक या गुड्स, कोई भी नहीं फर्क पड़ता, ऑन क्रेडिट, उधार भी खरीद रहे हैं जी, 4 रुपीज 3,000। सेल गुड्स, सेल गुड्स में तब स्टॉक को सेल करा, 4 रुपीज 4,000 कॉस्टिंग 3,000, मतलब समझ आ जाएगा जी आपको। बस इतना ही रखते हैं इस क्वेश्चन को, क्रिस्प रखते हैं बट इतना ही रखते हैं। अब आइएगा इधर, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट तो जी बहुत इजी है, बट मैं अभी फॉर्मेट के लिए नहीं भाग रहा हूँ, बिकॉज फॉर्मेट मीन्स ओनली लाइन खींचना, वो आप याद रख लेंगे। बट अब यहाँ एक चीज़ सीखिए आप, मैं आपको ऐसे ही करके सिखा रहा हूँ। छोटा सा सर्कल कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा चाहिए मुझे, सर्कल या फिर ऐसे बॉक्स बनाते हैं हम सबसे अच्छा अपने लिए, ठीक है जी। यहाँ मैं रख रहा हूँ एसेट्स, यहाँ मैं रख रहा हूँ लाइबिलिटी, और यहाँ मैं रख रहा हूँ कैपिटल। 3 बॉक्सेस हो गए मेरे पास जी। अब सबसे पहले मिस्टर एक्स ने बिजनेस में क्या क्या लगाया, कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, कार लगाया, तो इसका टोटल करो 10,000, 2,000, 1,000, 13,000 रुपये। तो जी कैपिटल तो आ गई 13,000 रुपये। कितनी आ गई कैपिटल? 13,000 रुपये। क्या यही चीज बिजनेस ये नहीं बोलेगी कि हमारी एसेट्स है? भाई कैश है हमारी एसेट्स है, फर्नीचर है हमारी एसेट्स है, कार है हमारी एसेट्स है, ठीक है। ये साइड इक्वल चलनी चाहिए जी, ये ना हो जाए चूक। ये साइड क्या होनी चाहिए? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आइए आगे, अब उसने क्या कहा, सारी चीजें ये होगी ट्रांजेक्शन। ही परचेज स्टॉक फॉर रुपीज 5,000 रुपये। भाई 5,000 रुपये का हमने स्टॉक खरीदा, तो एक चीज देखो यहां पर कितना अमाउंट है, 13,000 रुपये। और कैश कितना, एक काम करो इसको ना 5,000 की जगह 500 कर लो यार प्लीज, 500 आपके लिए इजी रहेगा। 500 हमने क्या करा, 500 रुपये का कैश हमने दे दिया। भाई 500, यहाँ पर 1,000 रुपये कैश है ना हमारा, मान लो इस कैपिटल में हमारा 1,000 रुपये कैश है, तो 500 रुपये का कैश हमने स्टॉक के खरीदने के लिए दे दिया। कैश दिया और क्या आया हमारे पास, स्टॉक आ गया। भाई कैश दिया स्टॉक आ गया, तो देखो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस होके सब वही रह गया, इधर कुछ आना ही नहीं है। मीन्स कई ऐसी ट्रांजेक्शंस होगी जो सिर्फ वन साइडेड चलेगी, एसेट्स पे ही हैम्पर होगी, कई ऐसी होगी जो कैपिटल और लायबिलिटी पे ही होगी, उससे हमारा कोई चिंता नहीं है, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन हमने कर ली। दूसरा, ही परचेज स्टॉक ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 3,000, ठीक है जी। स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक हमारी एसेट है, बट इसके लिए हमने कैश तो दिया नहीं, क्या लिया है हमने, उधार, और उधार मीन्स लायबिलिटी, तो जी ले आओ इस साइड पे। सही करा ना मैंने, इस साइड पे लिख दिया मैंने उधारी 3,000 रुपये, फॉर्मेट में करा दूंगा आपको। चलो इस साइड को टोटल करके देखते हैं, तो जी ये भी कितनी हो रही है, ये हो गई प्लस माइनस होके 13,000 ही, ये इस समय हो रही है 16,000, ये भी टोटल प्लस माइनस होके हो रही है 16,000। मीन्स यहां तक तो हमारा आंसर एकदम टनाटन ठीक है। अब आओ अगली पे, सेल गुड्स फॉर रुपीज 4,000 कॉस्टिंग रुपीज 3,000। 4,000 रुपए का गुड्स हमने सेल करा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 रुपए जिसकी कॉस्टिंग थी, मतलब ध्यान से समझना बच्चों, सेल करा 4,000 का, 3,000 की कॉस्टिंग थी, 1,000 रुपए हमारा ऑब्वियसली मुनाफा, प्रॉफिट। भाई सिंपल है ना, 1,000 की चीज 1,200 में बेची, 200 रुपए प्रॉफिट, 1,000 की चीज 800 में बेची, 200 रुपए लॉस, ठीक है। अब बेका क्या होगा, गुड्स, तो गुड्स कम हुआ होगा, तो गुड्स को कम कर देते हैं, काम करते हैं। तो देखो मैं यहां लिख ही देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। 16,000 टोटल है, गुड्स कम करे मैंने 3,000, भैया 4,000 के सोल्ड हुए हैं, 3,000 ही कम होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि गुड्स तो 3,000 के ही थे ना, वो बेका, आपने प्रॉफिट ऐड करके बेका, बट गुड्स कितने के थे, 3,000 के ही। ये भाई हो गया कितना, चलो मान लो ये हो गया 13,000। भैया आपने कहा था आंसर सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। अभी हुई नहीं है ट्रांजेक्शन, मैंने 3,000 के गुड्स बेके कितने में, 4,000 में, तो भाई मेरे को 4,000 रुपये रिसीव भी तो हुए होंगे। भैया सही बात है भाई, अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हमें कैश मिलेगा ही मिलेगा, तो ये 17,000,
भैया अभी भी फिर से गलत हो गई, ये तो 16,000 ही हो रहे हैं भाई, इधर 17 उधर 16, भैया फिर से इक्वल नहीं है। देखो ये चीज अब कंसिडर करते हैं हम, ये चीज बनेगी जाके हमारा कैपिटल का पार्ट। भाई कैपिटल में हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये का प्रॉफिट जोड़ देंगे कि भाई आपको 1,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। अब ठीक है जी भैया, प्लीज रिपीट इट अगेन। मैं वही करने वाला था, आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मैं रिपीट ही करने वाला था। भाई ये ट्रांजेक्शन क्लियर है हमारी कि कैपिटल तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये हमने विजुअलाइजर पे भी देख लिया। ही परचेज गुड्स, गुड्स मीन्स स्टॉक, कितने रुपए का, 500 रुपए का। 500 रुपए का हमने स्टॉक खरीदा तो मीन्स हमने उसको पैसे दिए होंगे और एक हाथ से स्टॉक लिया होगा, तो ये एंट्री तो ये हो गई जी, एक हाथ से स्टॉक कैश दिया, स्टॉक लिया। ठीक है भैया, इधर बराबर चल रही थी साइड। फिर भैया हमने परचेज करा स्टॉक कितने का, 3,000 का। ये लो जी 3,000 का परचेज कर लिया, बट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लाइबिलिटी, विजय माल्या सर। तो यहाँ हमने वहां लिख दिया 3,000। भैया टोटल करके दिखाओ, 16,000 16,000। सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, भाई 4,000 के गुड्स थे, हमने सेल करे, ये हमारी सेल है। याद रखना सेल हमेशा क्या होती है ना, सेल में एक तो आपकी कॉस्ट होती है प्लस उसी में आपका प्रॉफिट ऐड होता है। तो इसमें आपको इसकी कॉस्टिंग बता रखी है 3,000, इधर 4,000, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आ रहा है 1,000 रुपये। और ये हम किस में जोड़ देते हैं, ये हम जोड़ते हैं कैपिटल में। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में, लॉस होता तो भी कैपिटल में, बट एज अ नेगेटिव, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पर हम कैपिटल में। समझ आ गई चीजें। तो स्टॉक कितने का था, 3,000 का। कैश कितना रिसीव हुआ होगा, 4,000, बिकॉज 3,000 रुपये तो इसकी कीमत और 1,000 रुपये हमारा प्रॉफिट। 1,000 रुपये प्रॉफिट हमने दे दिया प्रोप्राइटर को, दोनों साइड हमारी टैली। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक था भैया। एग्जामिनेशन पर्पज से क्या हमें ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, नो नॉट एट ऑल। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 12 के लिए अकाउंटेंसी में फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं जी यहीं पर कहीं। ठीक है, आप इसकी फॉर्मेटिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने एक ऐसी लाइन खींची, मैंने लिखा यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन। छोटा सा ही बनाना है हमें, बिकॉज इतनी सारी ट्रांजेक्शन है नहीं। यहां हम लिखेंगे जी पर्टिकुलर्स। जूम कर देना, थोड़ा छोटा है, यहां पर छोटा लिख रहा हूं मैं। एसेट्स, यहां एक देखो एक चीज लिख लेना ऐसे, लायबिलिटीज, कैपिटल और प्लस। ठीक है जी। तो फिर अब यहां पर हमने क्या कहा, हम पहली चीज लिख रहे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस का मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, मीन्स उन्होंने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाई। कितने की कैपिटल लगाई जी, यहीं से देख लो, 13,000 रुपए की कैपिटल लगाई। बट एक चीज याद रखना, कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल का तो फिक्स फॉर्म होता है, उसे कैपिटल लिख दो। एसेट्स में ना हमें यहाँ सब कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। सब कॉलम्स मीन्स कैश का अलग, फर्नीचर का अलग, कार का अलग, इन सब का अलग। बट अभी के लिए यहाँ सेम लिख लो, 13,000 रुपए। मैं इसका भी बता दूंगा कि इसको कैसे बाइफरगेट करना है। प्लस फिर हमने क्या करा, फिर हमने स्टॉक परचेज करा है। एक बार हमने कैश में, दूसरी बार हमने क्रेडिट में। तो स्टॉक परचेज करा है तो देखो हाँ, तो सिंपल है जी। एक बार हमने स्टॉक खरीदा तो प्लस 500 रुपए और माइनस 500 रुपए, ये हमारा स्टॉक आया है, ये हमने कैश पे करा। फिर सेकंड वाले में यहां पर स्टॉक आया है कितने का, 3,000 का, जो कि उधारी पे आया है, तो कैश तो दिया नहीं है, तो यहाँ 3,000 रुपए। थर्ड वन इज हमने सेल करी है। सेल कितने की करी है जी, हमने 4,000 रुपए की सेल करी है, तो 3,000 रुपए का तो हमारा स्टॉक कम करो, माइनस करा है मैंने, स्टॉक है ये लिख दे रहा हूं। और फिर कैश आया है कितने का, 4,000 का। ऑब्वियसली 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 1,000 रुपए का हम यहाँ पर एज अ प्रॉफिट दिखा देंगे उसको। ठीक है, बस सिंपल। अब यहाँ पर इसको टोटल कर दो, ये सिंपल क्या आ रहा होगा, 17,000 इक्वल्स टू 3,000 प्लस 14,000। ठीक है, सिंपल। 17 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 14। ठीक है, एक चीज जो मुझे लग रही है कि अभी डिस्कस करनी चाहिए मेरे को, वो क्या, मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी के सब पार्ट्स बनते हैं। सब पार्ट्स मीन्स देखो, हम एक तरीके से इनकी क्लासेस कर देते हैं। एसेट्स एक मेजर हेड है, ये सारे यानी कि
जो इनका कैश, फर्नीचर, कार, जितनी भी मैंने अपना आपको चीज़ें दिखाई है जो एसेट्स में है, वो जो जो चीज़ें इस क्वेश्चन में आएंगी उसके आप क्या करो, लाइन खींचते जाओ। लाइक यहाँ पर क्या करोगे, आप एक कैश की लाइन खींच दोगे, तो वहाँ आप लिख दोगे कैश कितना कितना आया हुआ है, कैश 1000 रुपये, वो लिख दो। ओ सॉरी, कैश कितना आया हुआ है 10,000, तो वो लिख दो। फर्नीचर कितना आया हुआ है, एक चीज़ और रुक लेना, यहाँ पर मेरे को कैश 13,000 रुपये, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश 13,000 रुपये, तो कैश 10,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये, ये सारी आपकी यहाँ आएगी। कार 1,000 रुपये, फिर आगे जाके जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो स्टॉक का भी एक और कॉलम इंट्रोड्यूस होगा। फिर ऐसे करते करते मान लो आगे आप क्या खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो 10,000 की, तो मशीनरी का एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से इस लाइबिलिटी में अभी तो आपने एक लाइबिलिटी बनाई है, लाइक मोहन है, मोहन से खरीदा था हमने इस क्वेश्चन में, मान लो अगर मान लो आगे हम सोहन से खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी में एक मोहन आ जाएगा, एक सोहन आ जाएगा, और भी मान लो और भी क्रेडिटर्स आ गए। क्रेडिटर्स एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, बट उसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी आगे हम कवर कर लेंगे। मीन जिन जिन से हम उधार ले रहे हैं वैसे वैसे लाइबिलिटी में भी कॉलम्स बनते चले जाएंगे, बट यही सेम चीज कैपिटल में नहीं होती, कैपिटल फिक्स रखी जाती है एक ही चीज में, ठीक है जी। 2 डेमो क्लासेस हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, एक मैं पहले ही डाल चुका हूं जो आप देख चुके हो, दूसरी अभी है। तीसरी हमने एक जर्नल एंट्रीज की भी डेमो क्लासेस रिकॉर्ड कर दी है और डाल दी है, वो 11th वालों को भी देखनी है और 12th वालों के लिए भी एज अ डेमो क्लास डली हुई है। 11th वालों को तो अभी वो सीखना ही शुरू करना है, और 12th वाले उस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको जैसा भी लगेगा, अगर आपको ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड होंगे इस वीडियोज से, तो आप मेरे को पिंग करेंगे, हम आपके स्लॉट्स बुक करेंगे, वो भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी आर वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।